तो आज बहुत ही विशेष दिन है। तो हम लोग आज चूंकि बहुत विशेष दिन है तो हम लोग उसी हिसाब से आज चर्चा करेंगे इसकी, गोवर्धन जी की। तो श्री गिरिराज गोवर्धन जी का आज विशेष त्योहार है। आज अन्नकूट उत्सव है। तो हम लोग देखेंगे आज गिरिराज गोवर्धन जी के विषय में। तो हम लोग ये जो श्लोक है वेणु गीत से, वहां से शुरू करेंगे। तो ये श्लोक आता है वेणु गीत में, गोपियों के द्वारा गाया गया है, जिसमें प्रमुख जो है श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमद् भागवतम में ये आता है 10वां स्कंद 21वां अध्याय 18वां श्लोक 10.21.18। गोपियां जो है वो वेणु गीत गाते हुए ये बोलती हैं, अंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलैः अन्ताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलैः। रिपीट कर सकते हैं तो। अंताय मैत्रीबला हरिदास सवर्यो यत् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानतनोति सह गो गणयोस्तयोर्य यत् पानीयसूय वसक कंदर कंदमूलै। हरे कृष्ण। और कोई? तो यहाँ पे गोपियां बोलती हैं कि हंता अयम अद्रिहि अबलः हरिदास वर्य। हे अबलः, हे सखियों, अरे ये जो अद्रि है, अद्रि यानी कि पर्वत, ये जो पर्वत है पास ही में है गोवर्धन जी के। सखियां तो बोलती हैं, सखियों ये जो पर्वत है ये तो हरिदास वर्य है, यानी हरि के जितने सेवक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदा। क्यों? क्योंकि राम और कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श इसको मिलता है और उससे ये हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रमोदित हो जाता है, प्रकृष्ट रूप से मुदित हो जाता है। और मानम तनोति, ये भगवान को मान देता है, आदर देता है। मानम तनोति, कैसे आदर देता है?
भगवान को, और न केवल भगवान को बल्कि सह गो गणयोः तयोः, जो गो गण होते हैं, गो और गण, गो यानी कि गाय और गण यानी कि उनके गोप, भगवान के सखा। तो केवल भगवान को ही नहीं बल्कि गो और गणों को भी, और श्री कृष्ण तयोः, श्री कृष्ण और बलराम को ये मानम तनोति, मान देता है, आदर देता है। यत पानीय सुयवस कंदर कंदमूलैः, कैसे देता है? पानीय, पेय पदार्थों के साथ। तो पेय पदार्थ में क्या क्या आते हैं? गोवर्धन क्या क्या देता है? एक तो मधुर जल देता है, और दूसरा जो देता है वो होता है मधु। तो जो गोवर्धन में वृक्ष है वो मधु भी प्रदान करते हैं। तो पानी यानी कि जो पीने योग्य चीज है। और क्या देता है? सुयवसा, बहुत ही मुलायम घास प्रदान करता है गायों के लिए, जिससे कि दूध आता है। और कंदर, गुफाओं को प्रदान करता है, जहां पे सखा और गोपियां उनके साथ कृष्ण लीलाएं करते हैं। तो ये गुफाएं जो है, ये केवल पत्थर की गुफाएं नहीं रहते हैं, इनमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स भी रहते हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं भी रहती हैं। जैसे कि भगवान का जो भी गुफा लीला के लिए होता है वो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ रहता है। उसमें सब प्रकार की चीजें रहती हैं जो कि भगवान को आवश्यकताएं पड़ती हैं लीला के लिए। तो ये सुंदर सुंदर गुफाएं जो है अंदर, ये गोवर्धन प्रदान करता है। और इसके साथ साथ कंद मूलय, कंद और मूल भी प्रदान करता है, जिससे कि क्षुधा पूर्ति होती है। खाने के जो पदार्थ हैं, कंद मूल इत्यादि, वो प्रदान करता है। इस प्रकार गोवर्धन का गुणगान कर रही है जो गोपियां हैं वेणुगीत में। और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी यही श्लोक बताया गया है। 18 अध्याय मध्य लीला, 34वां श्लोक। तो पानीय यानी कि पीने योग्य पदार्थ, तो गोवर्धन पानी के अलावा शहद, आम का रस, पीलू का रस, तो इस तरह के फलों के रस भी प्रदान करता है। और सुयवस यानी दूब की घास, तो ये प्रदान करता है। तो ये गुफाएं जो हैं, इसके विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि ये गुफाओं में कृष्ण बलराम और उनके सखा खेलते थे, बैठते थे, आराम करते थे। और ये गुफाओं की विशेषता यह थी कि जब बहुत ही गर्मी रहती थी तो ये गुफाएं गर्म रहती थी, जब बहुत ही गर्मी रहती थी तो ये गुफाएं शीतल रहती थी, और जब बहुत ही सर्दी रहती थी तो ये गुफाएं जो है गर्म रहती थी। और जब बारिश होती रहती थी तो ये गुफाएं जो है सूखी रहती थी, और कृष्ण बलराम और सखागण इसमें लीलाएं करते थे। और जैसा कि हमने चर्चा किया, ये गुफाएं न केवल पत्थर की रहती थी, पत्थर की रहने के अलावा इनमें सभी वो सुविधाएं थी जो कि भगवान को लीलाओं के लिए चाहिए थी। तो ये गोवर्धन का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। हम लोग आगे देखेंगे गोवर्धन के विषय में। इसे कोई प्रश्न अभी तक? ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आज ये जो है, गोवर्धन पर्वत को सर्वश्रेष्ठ क्यों है, भक्त क्यों कहा गया है? हाँ, वो हम लोग देखेंगे। हरिदास वर्य, तो गोवर्धन पर्वत को दोनों चीजें हम लोग देखते हैं, कभी उनको भगवान भी बोलते हैं, कृष्ण स्वयं, और कभी हरिदास वर्य भी बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे।
तो अभी देखते हैं कि दिवाली के अगले दिन ये अन्नकूट उत्सव का आयोजन करते हैं वैष्णव लोग विशेष रूप से। और इसी दिन एक्चुअली आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उंगली पर उठाया था। और दूसरा चीज जो आज के दिन हुआ था कि माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के विग्रह, गोपाल के मंदिर की स्थापना की थी। तो दोनों चीजें हैं। तो दिवाली का जो त्योहार है उस दिन और भी लीलाएं हुई थी। दिवाली के दिन ही भगवान जो है उन्होंने दामोदर लीला की थी। और दिवाली के दिन जो अयोध्या के निवासी हैं, जब 14 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र वापस से राज सिंहासन पर बैठे, राज सिंहासन को सुशोभित किया, तो उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और अयोध्या वासियों ने बहुत सारे दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। तो दीपों की अवली, दीपों की श्रृंखला जो है उन्होंने बनाई और इसीलिए इस दिन का नाम पड़ा दीपावली। तो दीपावली के अगले दिन ये अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। और फिर अन्नकूट उत्सव में अन्न के कूट बनाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पहाड़ बनाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है अन्नकूट। तो अन्न के पर्वत बनाए जाते हैं। कभी कभी भक्त लोग रोटियों के भी पर्वत बनाते हैं और फिर इस प्रसाद को भक्तों में वितरित करते हैं। तो काफी भव्य उत्सव आज के दिन मनाया जाता है। तो ये प्रभुपाद के लेक्चर से है ये सब डिटेल्स, प्रभुपाद के पत्रों से है जो प्रभुपाद ने भक्तों को लिखा था। तो हम लोग चलते हैं गोवर्धन लीला के तरफ। तो गिरिराज जो है उनका एक मंत्र है जो कि भगवान ने स्वयं दिया था गिरिराज को। तो वो मंत्र जो है गर्ग संहिता में आता है और भगवान ने जो मंत्र दिया था गिरिराज के लिए वो है नमो वृंदावना नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मात पत्राय नमो गोवर्धनाय च। तो फिर से एक बार, नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मात पत्राय नमो गोवर्धनाय च। बहुत ही सुंदर मंत्र ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है गोवर्धन के लिए। और कब दिया है? जब नंद बाबा को उन्होंने गोवर्धन की पूजा के लिए पूरी तरह से मना लिया था। तो नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि किस मंत्र से इस गोवर्धन की पूजा हम लोग करेंगे। और कृष्ण ने उत्तर में यही मंत्र दिया, नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मात पत्राय
नमो गोवर्धनाय च। तो इस विषय में, इस मंत्र के बारे में आचार्यों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि वृंदावनस्य अंकः, नमो वृंदावन अंकाय, यानी वृंदावन अंकः। तो वृंदावन अंक का मतलब अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो पहला मतलब बताते हैं कि वृंदावनस्य अंकः, तो वृंदावन के लिए अंक के समान है। तो अंक यानी गोद, तो वृंदावन के लिए गोद के समान है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को, पुत्री को गोद में लेती है, उसी प्रकार ये गोवर्धन जो है, ये वृंदावन के निवासियों का पोषण करता है। इसीलिए ब्रजवासी लोग गोवर्धन को गोवर्धन बाबा ऐसे करके बोलते हैं। तो वृंदावन से अंक। दूसरा जो मतलब बतलाते हैं आचार्य, बोलते हैं वृंदावन से अंक तिलक। तो अंक का दूसरा मतलब होता है आभूषण। तो ये गोवर्धन जो है वृंदावन का आभूषण है, वृंदावन का तिलक है। और गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, ये एक प्रार्थना है। इसमें बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है वो हरिदास वर्य बोलती हैं गोवर्धन को। क्यों? क्योंकि ये जो व्रजमंडल है, व्रजमंडल का जो वन है, उसमें एक तिलक के समान है श्री गोवर्धन। फिर तीसरा मतलब जो बताते हैं, वृंदावनम अंकः अस्य। तो वृंदावन अंक मतलब वृंदावनम अंकः अस्य। तो गोवर्धन जो वृंदावन में या व्रजमंडल में विश्राम कर रहा है, इसकी गोद में, तो वृंदावन की गोद में या व्रजमंडल की गोद में गोवर्धन विश्राम कर रहा है, इसीलिए वृंदावन अंक। और चौथा मतलब जो बताया जाता है, वृंदावनम अंके यस्य। तो वृंदावन एक्चुअली कभी कभी ब्रजमंडल को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रजमंडल के लिए वृंदावन शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये भगवान के द्वारा दिया गया मंत्र है गोवर्धन जी के लिए। तो नमो वृंदावन अंकाय, इस वृंदावन को जिसने अंक में लिया हुआ है, गोद में लिया हुआ है, उसको मेरा प्रणाम है। नमो तुभ्यम, आपको मेरा प्रणाम है। गोलोक मौली ने, गोलोक मौली, मौली यानी कि मुकुट। तो वो गोवर्धन जो गोलोक का मुकुट है। पूर्ण ब्रह्मा आतपत्राया, पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म है श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और उनके लिए ये गोवर्धन जो है आत्मपत्र है। आत्मपत्र यानी कि छाता, छतरी। तो छतरी के समान भगवान ने धारण किया था गोवर्धन को, इसीलिए पूर्ण ब्रह्म आत्मपत्राय, पूर्ण ब्रह्म की छतरी के समान ये गोवर्धन है। नमो गोवर्धनाय च, ऐसे गोवर्धन को मेरा नमस्कार है। तो एक और वैष्णव प्रेयर है गोवर्धन के लिए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। तो नमस्ते गिरिराजाय, गिरिराज को मेरा प्रणाम है। श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम है श्री गोवर्धन। अशेष क्लेश नाशाय, जो अशेष यानी अनलिमिटेड क्लेशों का नाश करते हैं। तो अशेष क्लेशों का नाश करने वाले गोवर्धन को मेरा प्रणाम है। और परम आनंददायी ने, परम आनंद प्रदान करते हैं।
तो ये भी एक स्तुति है। और व्रज भक्ति विलास नाम का एक ग्रंथ है, उसमें गिरिराज को प्रणाम करते हुए कहा गया है, गोवर्धन गिरे तुभ्यम गोपानाम सर्वराक्षकम नमस्ते देव रूपाय देवानाम सुखदायिने। तो गोवर्धन गिरे तुभ्यम गोपानाम सर्व रक्षणम। हे गोवर्धन गिरी, आप जो हैं, आपको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमस्ते, आपको मेरा नमस्कार है। गोपा नाम सर्व रक्षकम, आप सभी गोपों के रक्षक हैं। नमस्ते देव रूपाया, आप देव रूप हैं। आपका ये जो रूप है ये देव रूप है। देवा नाम सुखदायिने, और दूसरा आप देवों को सुख देते हो। और एक और प्रेयर है, ये प्रेयर जो है ये श्री साधनामृत चंद्रिका नामक एक ग्रंथ है, सिद्ध कृष्ण दास बाबा जी के द्वारा, उसमें आता है, सप्ताहम एवाच्युत हस्त पद्मके भृंगायमानं फलमूलकन्दरैः संसेव्यमानं हरिमात्मवृन्दकं गोवर्धनं तं शिरसा नमामि। सप्ताहम् एवाच्युतहस्तपद्मके भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरैः तं सेव्यमानं हरिमात्मवृन्दकं गोवर्धनं तं शिरसा नमामि। तो ये जो प्रार्थना है श्री साधनामृत चंद्रिका में है, सिद्ध कृष्णदास बाबा जी ने प्रार्थना की है। तो सप्ताहम एव अच्युत हस्त पद्म के, ये जो गोवर्धन है, गोवर्धनम तम शिरसा नमामि, मैं उस गोवर्धन को दंडवत प्रणाम करता हूं जिसने सप्ताहम एव अच्युत हस्त पद्म, अच्युत यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हस्त पद्म पर, कर कमलों पर जो सप्ताह तक, एक हफ्ते तक विराजित रहा। कैसे? उपमा देते हैं, भृंगायमानाम, भृंगायमानम फल मूल कंदरय। तो भृंगायमानम, तो भृंग के समान, इस प्रकार एक भौरा कमल के पुष्प के ऊपर आसीन रहता है, उसी प्रकार भगवान के हाथ रूपी कमल के ऊपर आप एक हफ्ते तक आपने विश्राम किया, आप स्थित रहे। और दूसरा जो विशेषता है, फल मूल कंदरई सम सेव्यमानम, फल मूल और कंदरों यानी गुफाओं के द्वारा सम सेव्यमानम, आपने सम्यक रूप से भगवान की सेवा की, पूरी तरह से आपने भगवान की सेवा की। हरिम आत्म वृंदकम, और न केवल भगवान की बल्कि आत्म वृंदकम, हरिम समसेव्यमानम यानी हरि की सेवा की, और दूसरा उनके आत्मवृंद, उनके अपने लोगों की सेवा की, उनके भक्तों की सेवा की यानी गोपों की सेवा की। कैसे? फल मूल कंदरे, फलों को देकर, मूलों को देकर और गुफाओं को देकर, कंदराओं को देकर, जिन गुफाओं में भगवान लीला करते थे। तो ऐसे गोवर्धनम हम शिरसा नमामि, ऐसे गोवर्धन को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग।
इसे कोई प्रश्न है? गोवर्धन का एक और उल्लेख हम लोग देखे थे अभी हाल ही में। किसी को याद है गोवर्धन कहाँ पे देखे थे हम लोग? ये उपदेशामृत से कौन सा श्लोक देखे थे? 9, श्लोक नंबर 9। आइए वो श्लोक। नहीं याद किए हैं तो याद नहीं है, देख के बता सकते हैं। याद कर लीजिएगा। तो उसमें हम लोग देखे थे, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। तो फिर से एक बार हम लोग वो श्लोक जो है वो रिपीट करते हैं। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। रिपीट कर सकते हैं आप लोग। तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमनात् तत्रापि गोवर्धनः। तो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, भगवान के जन्म लेने के कारण ये वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मथुरा या मधुपुरी। तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ या वरा ये वृंदारण्य है, वृंदावन है। क्यों? क्योंकि रासोत्सव हुआ था यहाँ पे, रास उत्सव हुआ था। उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धन। उदार पाणी, भगवान जो उदार पाणी है, भगवान का एक नाम है। और दूसरा मतलब ये है कि भगवान के हाथों पे इसने ये विराजित था, तो इसीलिए गोवर्धन जो है उससे भी श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। और दूसरा बोलते हैं इसका मीनिंग रमणार्थ, क्योंकि भगवान ने रमण किया था इस गोवर्धन के ऊपर, इसके ऊपर चलते थे, तो इसीलिए ये श्रेष्ठ है। तो ये भी एक जगह उपदेशामृत श्लोक संख्या 9 में गोवर्धन का कीर्ति बतलाते हैं रूप गोस्वामी। तो आगे चलेंगे हम लोग। एक मिनट दीजिएगा। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न याद किया था कि गोवर्धन का आइडेंटिटी क्या है, गोवर्धन की पहचान क्या है, तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं अलग अलग आचार्यों के क्या इसके विचार हैं, क्या बोलते हैं वो। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन में काफी एलिवेटेड डिवोटी हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज, आप लोग इस्कॉन भुवनेश्वर गए होंगे तो वहां पे उनका मंदिर है, उनके द्वारा बनाया गया इस्कॉन भुवनेश्वर। तो वो बताते हैं कि ये जो गिरिराज है ये कृष्ण का साक्षात प्राकट्य है, कृष्ण का साक्षात प्राकट्य है। लेकिन हम लोग उन्हें भगवान का एक अति प्रिय भक्त मानकर भी पूजा करते हैं।
इसीलिए हरिदास वारी के रूप में भी हम लोग गिरिराज गोवर्धन को मानते हैं। और स्वयं जो है महाप्रभु भी इस बात को स्वीकारते हैं और महाप्रभु भी गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वार्य के रूप में मानते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी हम लोग देखें, ये महाप्रभु खुद ये बोलते हैं, सेम श्लोक जो गोपियों के द्वारा वेणुगीत में बोला गया था। तो यानी कि दोनों हैं, तो या कृष्ण भी है, कृष्ण के साक्षात प्राकट्य हैं, और कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ भी है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। तो शास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने गिरिराज को साक्षात कृष्ण बतलाया है। तो इस विषय में प्रीति संदर्भ नामक एक पुस्तक है जीव गोस्वामी के द्वारा। तो वहां पे स्कंद पुराण से मथुरा महात्म्य जो है उसका उल्लेख करते हैं जीव गोस्वामी, और मथुरा महात्म्य से बतलाते हैं, गोवर्धनश्च भगवान यत्र गोवर्धनो धृतः रक्षिता यादवः सर्वे इंद्रवृष्टि निवारणात्। तो गोवर्धनश्च भगवान यत्र गोवर्धनो धृतः। तो गोवर्धनः च भगवान, कि गोवर्धन जो पर्वत है वो भगवान है। यत्र गोवर्धनो धृतः, और इस गोवर्धन वाले क्षेत्र में जहां गोवर्धन है, एक्चुअली ये जो क्षेत्र है जहां भगवान ने धारण किया था, अभी वर्तमान समय में राजस्थान में आता है। तो यत्र गोवर्धनो धृतः, यहाँ पे गोवर्धन को भगवान ने धारण किया था। रक्षिता यादवाः सर्वे, और इस प्रकार सभी गोपों को उन्होंने रक्षा किया था, गोपों की रक्षा की थी। इंद्र वृष्टि निवारणात्, किससे रक्षा की थी? इंद्र की वृष्टि, इंद्र की जो मूसलधार बारिश थी, घनघोर बारिश थी, उससे रक्षा की थी। तो ये मथुरा महात्म्य स्कंद पुराण में आता है ये श्लोक। गर्ग संहिता में भी ये बतलाया गया है कि ये गिरिराज साक्षात कृष्ण है। तो गर्ग संहिता में कहा गया है, गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरिहि। गिरिराज हरे रूपम, गिरिराज जो है ये हरि के रूप है। श्रीमान गोवर्धनो गिरिहि, श्रीमान गोवर्धन जो है ये हरि के रूप है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी नारायण भट्ट चरितामृत में लिखते हैं, एषः गोवर्धनः साक्षात् कृष्ण एव न संशयः। एषा गोवर्धनः, ये जो गोवर्धन है, साक्षात कृष्ण एव, ये साक्षात कृष्ण ही है, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए गोवर्धन शिला को कृष्ण के रूप में भक्त लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये तो एक हुआ, इसके अलावा भक्त लोग और भी तरीकों से गिरिराज की पूजा करते हैं। तो एक जो तरीका है, एक जो संबोधन है जो गिरिराज के लिए प्रयोग होता है गोवर्धन वासियों के द्वारा, वो है बाबा। तो बाबा यानी कि पिता या गुरु। तो बहुत ही पुराना परंपरा है ये ब्रज मंडल में, कि गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रज के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी के भाव में, सनातन गोस्वामी को रेस्पेक्ट करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस जो है उस दिन पड़ता है, गुरु पूर्णिमा के दिन। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गुरु गिरिराज जो है उनके बाबा हैं या उनके गुरु हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग इनकी पूजा करते हैं।
क्योंकि गिरिराज जो है वो व्रज के जो गोप हैं उनका एक पिता की तरह देखभाल करते हैं, इसीलिए भी इनको बाबा कहते हैं, पिता के तुल्य। तो क्यों, कैसे देखभाल करते हैं? तो घास देते हैं गायों को, पानी देते हैं, फल देते हैं, कंद मूल देते हैं, कंदराएं देते हैं, बहुत तरह के खनिज देते हैं, जिससे कि भगवान अपने आप को सजाते थे, कृष्ण के सखा कृष्ण को सजाते थे। तो सारार्थ दर्शनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम 10:24-24 के तात्पर्य में बतलाते हैं कि कृष्ण ने नंद बाबा से क्या कहा था। तो जब इस प्रसंग में आते हैं हम लोग, जब कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए नंद बाबा से कहा था, तो कृष्ण ने कहा नंद बाबा को, किम च गा वर्धयन्ति इति गोवर्धनः इति व्युत्पत्ते यथार्थ येनैव अनुभूयमाना त्वाद गावं वृत्ति गोवर्धनाधिनैवेति। तो गोवर्धन का मतलब बतलाते थे, गा वर्धयति, कि जो गायों का वर्धन करे, गोवर्धन। तो गा वर्धयति, जो गायों को पोषित करे, वो गोवर्धन कहलाता है। और इसीलिए बोले कृष्ण, गोवर्धनश्च पूज्य इति आहा, कि गोवर्धन इसीलिए हमारे लिए पूज्य है क्योंकि हमारे गायों का पोषण करता है गोवर्धन, और हमारी जीविका जो है गायों पे ही निर्भर है, इसीलिए गोवर्धन हमारे लिए पूज्य है। तो तव माला में रूप गोस्वामी ने ब्रजवासियों के द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई थी, जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, तो उस समय कनिष्ठा उंगली पर जब धारण किए थे, तो उस समय ब्रजवासियों ने प्रार्थनाएं की थी। गिरि गिरे तात गोवर्धन प्रार्थयेनम वपुः स्थूलनाली लघिष्ठं विधेयम् भवन्तं यथा धारयन् एष हस्ते नाधत्ते श्रमं मंगलात्मन् नमस्ते। तो ये प्रार्थनाएं क्या थी? गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम, हे तात गोवर्धन, हे पिता गोवर्धन। तो यहाँ भी पिता के रूप में गोवर्धन को बोलते हैं। प्रार्थना इयम, हमारी ये प्रार्थना है आपसे, वपु स्थूल नाली लघिष्ठाम विधेयम, आपका जो ये वपु है, आपका जो ये शरीर है, हमारी ये प्रार्थना है कि कृपया आप स्थूल नाली लघिष्ठाम विधेयम, जैसे कि पालक होता है, वाटर जो पानी में होने वाला वाटर स्पिनच एक तरह का वनस्पति होता है, तो कृपया आप उसके गुच्छे के समान हल्के हो जाइए। क्यों? भवंतम यथा धारयन एष हस्ते न धत्ते श्रमम मंगलात्मन नमस्ते, ताकि हमारा कृष्ण जो आपको उठाए हुए है, इसको श्रम ना हो, इसे कठिन परिश्रम ना करना पड़े, इसे थकान ना हो आपको धारण करते हुए, इसीलिए आप उस पानी में उगने वाले वाटर स्पिनच की तरह हल्के हो जाइए, जिससे हमारा कृष्ण आपको आसानी से उठा सके। तो यहाँ भी तात के रूप में गिरिराज को संबोधित किया गया है। तात मतलब पिता। तो ये बाबा के रूप में गोवर्धन को बताया गया है। महाप्रभु ने किस प्रकार गोवर्धन को संबोधित किया, किस प्रकार माना? तो महाप्रभु ने कभी गोवर्धन को भक्त के रूप में माना और कभी कृष्ण के रूप में माना।
तो चैतन्य चरितामृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका में लिखा है, इस श्लोक के, प्रभु कहे ए शीला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा करो तुम्ही करिया आग्रह। तो प्रभु कहे ए शिला कृष्णेर विग्रह, प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने, कि ये जो शिला है कृष्ण का विग्रह है, इहार सेवा करो तुम्ही करिया आग्रह, तुम इसकी सेवा करो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही यत्न से। किसको कहा है उन्होंने? रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो इस श्लोक की टीका में प्रभुपाद बोलते हैं, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका जो है उसको कोट किया है और कहा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन की शिला को साक्षात कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने स्वयं गोवर्धन शिला की आराधना की 3 साल तक। और फिर इस गोवर्धन शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सेवक थे, काफी प्रिय सेवक थे। तो भगवान ने स्वयं इस गिरिराज शिला की उपासना 3 वर्ष तक की, महाप्रभु ने, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिला जो है उन्होंने भेंट की। और भी चीजें भेंट की थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, अपनी गुंज माला जो है वो भी दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत जब देखते हैं तो ये देखेंगे कि महाप्रभु ने अपनी गुंज माला, गोवर्धन शिला इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था पूजा करने के लिए। तो ये तो साक्षात कृष्ण माना भक्त महाप्रभु ने। लेकिन कई जगह देखते हैं हम लोग गिरिराज को महाप्रभु भगवान का सेवक मानते हैं। तो चैतन्य चरित नाम का एक ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत नहीं, चैतन्य चरित, इसमें मुरारी गुप्ता जो है वो महाप्रभु के शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं, धन्यो यम गिरिराज एव जगति श्री कृष्ण रामौ मुदा। धन्यो यम गिरिराज एव जगति श्री कृष्ण रामौ मुदा, यत्र क्रीडत एव संतममहो गोपाल बालै सह। एवं जल्पति प्रेम पूर्ण रसदः श्री गौर चंद्र स्वयं, श्री गोवर्धन एव साग्रहम पित पूज्यम नृत्यति। फिर से देखेंगे, धन्योऽयं गिरिराज एव जगति श्री कृष्ण रामौ मुदा, यत्र क्रीडत एव संतममहो गोपाल बालै सह। तो धन्यः अयम गिरिराज एव जगति श्री कृष्ण रामौ मुदा। अयम गिरिराज, ये जो गिरिराज है धन्य है। क्यों? जगति श्री कृष्ण रामौ मुदा, यत्र क्रीडत एव संतमम अहो गोपाल बालै सह। क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम मुदा क्रीडत, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक खेलते रहते हैं। इसके साथ गोपाल बालै सह, गोप बालकों के साथ। इसीलिए अयम गिरिराज जगति धन्य, ये गिरिराज जो है इस पूरे ब्रह्मांड में धन्य है। एवं जलपति प्रेम पूर्ण रसदः श्री गौर चंद्र स्वयं, श्री गोवर्धन एव साग्रहमपि।
पूज्यायं नित्यति एवं जलपति प्रेम पूर्ण रसदः। तो श्री गौरचंद्र स्वयं, श्री गौरचंद्र यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पूर्ण रसदः, जो कि पूर्ण प्रेम रस को प्रदान करने वाले हैं। एवं जलपति, इस प्रकार बोल रहे हैं और बोलते हुए नित्यति, नृत्य भी कर रहे हैं। पूजयन, पूजा करते हुए, किसकी? गोवर्धन की पूजा करते हुए, बहुत ही आदर पूर्वक। तो क्या बोलते हुए कि धन्यो यायम गिरिराज एव जगति श्री कृष्ण राम। ये गिरिराज जो है ये भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जी, मेरा में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं अभी हम। अच्छा ठीक। तो ये बुक से है, ये गौर गोविंद स्वामी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने कंपाइल किया है। श्री कृष्ण कथामृत नाम का एक संकलन है, इसमें गोवर्धन के ही विषय में ये पूरी पुस्तक है, तो उससे है ये। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 14वां अध्याय 86 श्लोक। तो 14वां अध्याय 86 श्लोक अंत्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु का क्या प्रतिक्रिया हुआ जब जगन्नाथपुरी में उन्होंने चटक पर्वत को देखा। तो चटक पर्वत जो था, इसको देखकर महाप्रभु को गोवर्धन का स्मरण हो गया और चटक पर्वत की ओर दौड़े दौड़े वो गए और भागवतम का ये श्लोक जो है बोला, 10:21-18, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे। और महाप्रभु ने ये श्लोक बोला, हम लोग फिर से देख सकते हैं ये श्लोक। तो ये श्लोक महाप्रभु ने बोला, जिससे कि महाप्रभु ने गोपियों का जो गोवर्धन के प्रति इस श्लोक में भाव था, हरिदास वर्य, उसी को महाप्रभु ने भी स्वीकार किया। अंतायमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवसस कंदर कंदमूलै। तो हरिदास वर्य कह के महाप्रभु ने संबोधित किया गोवर्धन को। तो षट गोस्वामियों ने भी गोवर्धन के लिए प्रार्थनाएं की हैं और बाकी आचार्य जो अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने भी गोवर्धन की प्रार्थना की है भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में। रघुनाथ दास गोस्वामी को तो महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि गिरिराज ही साक्षात कृष्ण है, जैसा हम लोग देखें। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी भी गिरिराज को भगवान के भक्त के रूप में बहुत बार पुकारते थे। तो उनका एक भजन है, उनका एक स्तुति है, गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। तो गोवर्धन वास के लिए 10 प्रार्थनाएं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं उसमें उन्होंने कहा है, हे गिरिराज, कृष्ण आपके निज पति हैं, यानी आपके स्वामी हैं। और इससे, इस प्रार्थना से भी पता चलता है कि गोवर्धन जो है भगवान के
भक्त हैं। ऐसे करके दोनों ओपिनियंस हैं, जैसा हम लोग देखें। काफी डिटेल्ड में और भी आगे यहाँ पे बताया गया है, हम लोग इतना ही देखेंगे। तो गोवर्धन का क्या आइडेंटिटी है वो हम लोग देखें, साथ में गोवर्धन की स्तुतियां जो है वो हम लोगों ने की। तो एक हम लोग प्रसंग एक लेंगे कि गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ और किस प्रकार गोवर्धन जो है ब्रजमंडल में आया। तो गर्ग संहिता में इसका उल्लेख आता है। तो गोवर्धन जो है द्रोण पर्वत का पुत्र था, और ये तो द्रोण पर्वत है, उससे पुलस्त्य मुनि एक बार वहां पे आए। गर्ग संहिता में बहुत अच्छा वर्णन है इसका। और उन्होंने आग्रह किया द्रोण पर्वत से कि वो इस गोवर्धन को काशी ले जाना चाहते हैं अपने साथ। तो गिरिराज को तो जानने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो तो भगवान के सेवक हैं, काशी जाके वो क्या करते हैं। तो उन्होंने एक, और द्रोण पर्वत जो है वो भी मना नहीं कर सकते थे, पुलस्त्य ऋषि का आग्रह था, तो पुलस्त्य ऋषि को कैसे मना कर दें। तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी परामर्श किया, लेकिन श्राप के भय से वो मान गए। लेकिन गिरिराज क्या करते, गिरिराज भी अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किए, और उन्होंने एक शर्त रखी कि जहां भी आप मुझे रख दीजिएगा मैं वहीं पे रह जाऊंगा। और पुलस्त्य ऋषि जो है उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया, और इस पर्वत को उठाकर वो आकाश मार्ग से गमन करने लगे। और जब ब्रजमंडल की धरती के ऊपर से जा रहे थे, तो गिरिराज का तो संकल्प था ही कि मुझे ब्रजमंडल में रहना है। तो गिरिराज के प्रभाव से ये जो पुलस्त्य मुनि थे, ये इनको लघु शंका के लिए जाना पड़ा गिरिराज के प्रभाव के कारण। और उन्होंने वहां पे वो रुक गए, गिरिराज को नीचे रखा, और फिर स्नान वगैरह करके जब वापस आए गिरिराज को उठाने के लिए, देखा कि गिरिराज तो हिल ही नहीं रहा है। और इस प्रकार वो गिरिराज को हिला नहीं पाए वहां से। और क्रोधवश उन्होंने गिरिराज को श्राप दे दिया कि हर वर्ष तुम्हारा जो ऊंचाई है वो इस सरसों के दाने के बराबर कम होता जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। ये बहुत पहले घटना हुई थी, सतयुग के समय, बहुत पहले। तो गोवर्धन को कोई इससे आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसे ये अच्छा लगा कि जब भगवान की लीलाएं होंगी यहाँ पे मेरे ऊपर, गोवर्धन के ऊपर, तो उस समय तक मैं उस हाइट का हो जाऊंगा जिससे भगवान की लीलाएं आराम से मेरे ऊपर हो सके, भगवान आराम से चढ़ सकें, खेल सकें। क्योंकि गोवर्धन पर्वत बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, बहुत ही ऊंचा। तो इस प्रकार ये गोवर्धन का प्राकट्य ब्रजमंडल में हुआ। तो एक और वर्णन आता है कि किस प्रकार गिरिराज व्रज में आए। तो व्रज भक्ति विलास नाम का एक ग्रंथ है नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा, कि त्रेता युग में जब बंदरों ने रामचंद्र की सहायता की थी सेतु बांधने में लंका पे जाने के लिए, तो हनुमान जी जो है वो गिरिराज को लेके आ गए थे। क्यों? सेतु बांधने के लिए बहुत सारे पर्वतों की आवश्यकता थी जो कि समुद्र में डालना था। तो हनुमान जी जो है गिरिराज को लेके आ गए थे ताकि सेतु बांधने का काम उनसे हो सके। तो जब वो गिरिराज को उठा लिए और लंका की तरफ जा रहे थे, तो एक आकाशवाणी हुई कि सेतु बंधन का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। और तब हनुमान जी जो है उन्होंने गिरिराज को व्रज मंडल में रख दिया। तब गिरिराज का एक निवेदन था, उनका एक दुख था, जो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि भगवान
कि चरण कमल उन पे नहीं पड़ पाए, चरण कमल उन पे नहीं आ पाए। तो हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में कृष्ण जो है आपके ऊपर अपने चरण कमलों को रखेंगे। एक तीसरा प्रसंग आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में नारद जी वृंदा देवी को ब्रजमंडल का महात्म्य बताते हैं और बोलते हैं कि कल्पे पुरातने, बहुत ही पुराने समय की बात है, पुराने कल्प की बात है, यानी ब्रह्मा जी के किसी पिछले दिन की बात है। एक गोवर्धन नाम का ब्राह्मण था जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जब भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए एक बार उसे आशीर्वाद देने के लिए, तो उसने आशीर्वाद मांगा कि कृपया हे भगवान, आप अपने चरण कमल मेरी पीठ पे रखें और मेरे ऊपर आप खड़े हो जाएं। और पद्म पुराण के हिसाब से इस ब्राह्मण को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और गोवर्धन के रूप में ये प्रकट हुआ। तो भगवान को पता चला कि ब्राह्मण जो है बहुत ही भूखा है और बहुत ही प्यासा है, तो अन्नकूट के रूप में उन्होंने इस ब्राह्मण के खाने पीने की व्यवस्था की और बारिश के मेघों के द्वारा उसके प्यास को बुझाने की व्यवस्था की। महेश्वर तंत्र में भी एक उल्लेख आता है कि किस प्रकार गिरिराज प्रकट हुए। कि एक बार नारद मुनि, किसी दूसरे चतुर्युगी की बात है ये, वो पार्वती जी का जो हार है, कंठ का हार है, वो लेके जा रहे थे और गलती से वो गिर गया भूमि पर और यही हार जो है गिरिराज के रूप में प्रकट हुआ। तो ये महेश्वर तंत्र में भी इसका उल्लेख है। लेकिन ये सब तो बाह्य कारण है। तो जो मूल कारण है गोवर्धन कैसे प्रकट हुआ, तो वो मूल कारण जो है वो गर्ग संहिता में और भविष्य पुराण में आता है। तो भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है बहुत ही अलग किस्म का, कि राधा और कृष्ण जो है एक बार तपस्या कर रहे थे और जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से एक तेज निकला जिससे कि पूरा ब्रजमंडल जो है प्रकाशित हो गया। तो उनके शरीर के अलग अलग भागों से 21 शक्तियां निकली। 21। तो 5 कर्मेंद्रियों से 10 शक्तियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से 10 शक्तियां। तो 10 शक्तियां 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से निकली। और ये जो 10 शक्तियां हैं ये गोकुल, बरसाना, नंदगांव, भांडीर, मथुरा, व्रज, यमुना, मन्य, श्रेयस्क और गोपिका, इस तरह से ये 10 शक्तियां बनी। और पंच तन्मात्राओं से और पंच महाभूतों से 10 शक्तियां निकली। तो ये जो 10 शक्तियां पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों से निकली उनके शरीर से, ये बन गए 10 वन वृंदावन के, जिसमें है वृंदावन, गोपवन, बहुलावन, मधु श्रृंग, कुंजवन, दधिवन, रहवन, क्रीडवन, वेणुवन और पद्मवन। और तब ये जो अभी कितनी शक्तियां निकल चुकी? 20। 20। तो जो बची शक्ति वो राधा और कृष्ण दोनों के मन से निकली। और इस शक्ति से क्या प्रकट हुआ? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन।
तो ये जो है यहाँ उल्लेख आता है। कहाँ पे ये उल्लेख है? भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में। तो श्लोक है, मनसः प्रकृतेर्जातो गिरिर्गोवर्धनो महान् दिव्यं वृंदावनं दृष्ट्वा परमानंदम मापसः। तो मनसः प्रकृतेर्जातो गिरिर्गोवर्धनो महान्, उनके मनसः मन से प्रकट हुआ ये जो महान गिरि गोवर्धन है वह। और दिव्यम वृंदावनम दृष्टवा परमानंदम आपसः, और ये गोवर्धन जब प्रकट हुआ और जब उसने दिव्य वृंदावन को देखा तो परम आनंदित हो गया। और दूसरा जो हमने प्रसंग बोला था गर्ग संहिता में आता है। तो गर्ग संहिता के तृतीय स्कंध अध्याय 9 में वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण जो है रास लीला में व्रज गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे और उनसे प्रसन्न होकर उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद के लिए पूछा तो राधा रानी ने उनसे निवेदन किया कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरा आपसे एक निवेदन है। और कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मैं उसकी पूर्ति करूंगा, आप उसको बतलाइए। तो राधा रानी ने प्रार्थना किया कि वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रास रसाय योग्यम रह स्थलम त्वं कुरुतान मनो मनोजम मनोरथोयम मम देव देव। कि कृपया आप इस वृंदावन में एक एकांत स्थान बनाइए यमुना जी के किनारे जहाँ पे रास नृत्य हो सके, ये मेरी इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा तथास्तु। और उस समय कृष्ण ने गोपियों की तरफ देखा और उनके हृदय से एक प्रकाश जो है वो प्रकट हुआ और भूमि पर वो प्रकाश जो है गया और यही प्रकाश जो है बढ़ के बड़ा होते गया और गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ। और ये जो गिरिराज है इसमें बहुत सारे गुफाएं थी, कंदराएं थी और बहुत सारे नदियां थी, छोटे छोटी धाराएं थी और बहुत सारे वृक्ष थे, कदम के, बकुल के, अशोक के, लताएं थी, बहुत सारे पुष्प थे, मंदार, कुंद, और बहुत सारे पक्षियां भी थी। और ये जो ज्योति जो कृष्ण के हृदय से निकली ये बढ़ते गई और 800,000 माइल्स, 800,000 यानी कि 8 लाख, 8 करोड़, 8 लाख। तो 8 लाख मील ये बड़ा हो गया और 80 करोड़ इसकी लंबाई हो गई और दूसरे अनंत शेष के समान ये विशाल बन गया, दूसरे अनंत शेष के समान। और 40 करोड़ ऊंचा हो गया। तो ये गोवर्धन का एक्चुअल साइज है। और जैसे जैसे ये पर्वत जो है बड़ा होते जा रहा था, इसका एक और नाम जो पड़ा वो था शतशृंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिखर थे। शतशृंग, श्रृंग यानी कि शिखर और शत यानी कि 100, तो 100 शिखर थे इसमें। और जैसे जैसे ये बड़ा होते गया तो गोलोक में भय छाने लगा
और कृष्ण ने एक हल्के से थपकी मारी उसको और बोला कि तुम इतने बड़े क्यों हो रहे हो, तुम तुरंत रुक जाओ बड़े होना। और इस तरह से गोवर्धन जो है उसी साइज में रह गया। और इसी स्थान पर जो है बहुत सारी भगवान ने लीलाएं की और राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई इस गोवर्धन को देखकर। और गोलोक में इस प्रकार गोवर्धन का प्राकट्य हुआ गर्ग संहिता में, जैसा हम लोग देखें। और इसके पश्चात पृथ्वी लोक में गोवर्धन का आविर्भाव हुआ, क्योंकि भगवान की लीलाएं होने वाली थी और राधा रानी ने कहा कि जब तक वहां गोवर्धन नहीं रहेंगे, राधा कुंड नहीं रहेंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए गोवर्धन का प्राकट्य की व्यवस्था भगवान ने पहले ही कर दी और द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में गोवर्धन का प्राकट्य हुआ और पुलस्त्य मुनि उनको फिर ब्रजमंडल ले गए वहां से। तो ये कथा आती है गोवर्धन पर्वत के प्राकट्य के बाद। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हम लोग अभी केवल 1/20 कवर किए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं गोवर्धन के विषय में। कभी हम लोग को समय रहेगा तो हम देखेंगे। आज यहीं पे विराम देंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय।